तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक! मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक! मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है? देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी इसे खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ।
अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहती हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह, हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में न बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे।
मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास ये अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। केक, वाओ, मेरे पास ओरियो कुकीज है। वाह, मैं लकी निकली। और मुझे टबैस्को सॉस मिला है। कितना भयानक। और मेरे पास सुंदर रंगीन चॉकलेट है। मुझे बस यही चाहिए। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी और इसे अपने विशेष बिटर के साथ तोड़ूंगी। हाँ, मैंने एक सुंदर चॉकलेट रेनबो बनाया है। और अब मैं एक बार में एक टुकड़ा लेने जा रही हूँ और केक पर चॉकलेट का मोज़ेक बिछा रही हूँ। लाल, नारंगी, पीला और अन्य सभी रंग। एक शानदार केक निकला। ये सुपर है। बहुत अच्छा केक। अब इस वैभव को ट्राई करने का समय है। मैं अपने लिए केक का एक टुकड़ा काटूंगी। यह लाजवाब है। चॉकलेट के साथ एक बढ़िया केक। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सुपर है। और तुम्हारे पास क्या है? और मेरे पास ओरियो है। मुझे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, इस तरह से। वाह, मीठा टुकड़ा। मुझे ये बहुत पसंद है। चॉकलेट चिप्स तैयार है। मैंने केक को सजाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। मैं इस पर कुछ चॉकलेट फेंकूंगी। बढ़िया, सुंदर। ये एक पांडा तैयार हो गया है। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। मुझे तुम्हारे लिए एक टुकड़ा काटने दो। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मेरे पांडा को मत काटो। ओ नहीं नहीं नहीं, प्लीज। ओ नहीं, मेरा पांडा केक चाकू से काटा गया है। फिर भी मैं एक टुकड़ा ले लेती हूँ। मुझे अपने केक के लिए अफसोस हो रहा है। अरे, अपना टबैस्को लो और केक को सजाने की कोशिश करो। ओह, इससे केक को सजाना है। ओह, यहाँ आग है। बल्कि मुझे कुछ और करना है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक असली ज्वालामुखी बनाने की कोशिश करूंगी और इसके लिए मैं एक स्लाइड बनाऊंगी। कितना बढ़िया। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? हाँ बिल्कुल, चॉकलेट से। मैं इसे ग्रेटर पर कद्दूकस कर लूंगी और ज्यादा।
मुझे एक ब्लैक चॉकलेट माउंटेन चाहिए। लगभग हो गया। हाँ, अब तीखेपन के लिए बस थोड़ा सा टोबैस्को सॉस डाल देती हूँ। सब कुछ अंदर डाल दूंगी। ये एक असली ज्वालामुखी होगा। बढ़िया। देखो, ये एक असली ज्वालामुखी की तरह है ना? ओह, यह नियंत्रण से बाहर हो गया है। ओह, ये विस्फोट होने वाला है। ओह, कितना भयानक! सॉस मुझ पर उड़ रहा है। ज्वालामुखी फट रहा है। ओह, लगता है अब सब कुछ थम गया है। एक सूटकेस? इसका क्या मतलब हुआ? M&M's और साथ में खिलौना भी है। यह एकदम सही है। हुर्रे! मुझे कोको मिला है। वाह, सुपर! और दूध के साथ स्ट्रॉ भी है। वाह! स्वादिष्ट दूध। मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी इससे। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा निकला। और यहाँ यह मेरे पास है। मैं केक पर एक विशेष मोल्ड डालूंगी और अपनी व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, जिसे मैंने अभी खुद बनाया है। और इस पर कोको पाउडर डालना है। और अब क्या होने वाला है? वाह, क्या सब तैयार है? अब मैं यह करूंगी। ओह, असल में नहीं। ठीक है, खैर यह काम करेगा। तुमने इसे मजेदार किया। खैर, इतना भी बुरा नहीं है। मैं इस भव्य कोको केक का एक टुकड़ा काटने और लेने जा रही हूँ। मेरे पास आओ। आ जाओ मेरे पास। ओ नहीं, वो गिर गया। ऐसा कैसे? ओहो, मैं पूरा कोको में ढक गई हूँ। मैं इसे चाकू से नहीं खाऊंगी। मेरे पास एक चम्मच है। मैं सिर्फ ऊपर से ले लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट केक। कोको और व्हिप्ड क्रीम एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं बहुत खुश हूँ। स्वादिष्ट तुमने कहा? और मैं एक चम्मच के साथ केक के बीच में स्कूप करने जा रही हूँ और मैं इसे खाऊंगी। यह स्वादिष्ट है। लाजवाब। अरे, तुम्हें इसे केक को सजाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अभी सभी कुछ सजाऊंगी। लेकिन पहले मैं इस अद्भुत स्वादिष्ट केक को खाऊंगी। खुद को रोकना असंभव है। बहुत बढ़िया। और अब M&M's। यह सीधे जाता है इस गड्ढे में। यह बहुत सुंदर है। मैं इसे किनारे पर भी सजाऊंगी। और खैर, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं शायद इन्हें डालूंगी यहाँ पर। कैंडी के पूल में तैरना कितना मजेदार है। लेकिन तुम्हें केक को सजाना है, खेलना नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। मैं उन्हें किनारों पर रख देती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर। अरे ब्लू, हम कहाँ हैं? जागो। वाह, मैं इसे इस तरह खाऊंगी। कितना बढ़िया। वह क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें खाना चाहती है। अरे नहीं, क्या वह वास्तव में मुझे खाना चाहती है? ओह, क्या चल रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। केक सजावट से बाहर? यह क्या है? ओह वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। वाह, ठीक है, और मैं केक खाऊंगी। ओह बढ़िया, मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक बनाया। अद्भुत। मेरे पास इस बॉक्स में क्या है? वाह, बहुत दिलचस्प है। यह चमक रहा है। वाह, यह क्या है? यह बहुत दिलचस्प है। 2 बक्से और ये खड़खड़ा रहे हैं। कितनी अजीब आवाज है। इस पर डांस भी कर सकते हैं। कितना बढ़िया। अरे, तुम क्यों नाच रही हो? तुम क्या कर रही हो? हम थोड़े बहक गए थे। मैं पैकेज खोलूंगी। हाँ, यहाँ क्या है? कैंडी? अच्छा है, शायद यह स्वादिष्ट हो। और मुझे यहाँ इससे क्या करना है? मैं समझ गई। मैं उन्हें इस ब्लैक पेपर क्रशर में डालूंगी। बहुत सारे कैंडी। और अब मैं केक को पाउडर कैंडी से सजाने जा रही हूँ। बस जरा इस पाउडर को देखो, कितना चमकदार है। सुंदर और अच्छा। वाह, यह तो एक मास्टरपीस है। बेशक, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब इस केक को चखना होगा।
वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं अब इसे खाने जा रही हूँ। वाह, स्वादिष्ट। ओह, यह क्या है? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खट्टा है। ओह, कितना खट्टा। ये कब खत्म होगा? ओह, मैं मेढक की तरह हरी हो गई हूँ। अरे, ये तुमने क्या पहन रखा है? मुझे क्या हो रहा है? बचाओ! मेरे पास मत आना, हमें इसे टेप करना चाहिए। हाँ, यह बेहतर होगा। और इस स्टिकर के बारे में नहीं भूलना है। वाह, हमने कर लिया। ओह, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वाह, चॉकलेट केक, क्या अच्छा है। वाह, इतनी क्रीम, बढ़िया है। और तुम्हारे पास क्या है? हाँ बाबा, आओ देखिए कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। यह दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मुझे लगता है मैं सब खा लूंगी। यम यम, यह कुछ बहुत कमाल का है। हाँ, ये एक अद्भुत चॉकलेट है। तुम फिर से भूल गई, केक को सजाना जरूरी है। ओह हाँ, हाँ, अब मैं यह करूंगी, इन चॉकलेट को एकदम बीच में। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं यह स्नीकर्स लूंगी और इसे किनारे पर लगाऊंगी। ओह, और अब इस चॉकलेट बार की बारी है। मैं इस ट्रायंगल को लेकर यहाँ सजाऊंगी। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। चॉकलेट केक बस थोड़ा सा बचा है। मेरे पास कुछ बाउंटी है और मैं उन्हें इस तरह रखूंगी। मुझे दुनिया का सबसे चॉकलेटी केक मिला। बढ़िया। और अब इसमें चाकू डालने और इस स्वादिष्ट का एक टुकड़ा काटने का समय है। हाँ, हमें यही चाहिए। अरे, यह क्या हो रहा है? देखो चॉकलेट कैसे खाया जाता है, बस ऐसे। क्या? यह क्या? मैं अपने शानदार चॉकलेट केक का मजा लेना जारी रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छा है। एक और टुकड़ा, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। अरे रुक जाओ, ये मेरा केक है, ऐसे नहीं करो। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसे इस तरह से नहीं खाऊंगी, मैं पूरा केक खा लूंगी। इस चॉकलेट से दूर रहना असंभव है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। कितना मजेदार। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं चॉकलेट में पूरी ढक गई हूँ। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तुम्हारा केक बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं अपने केक के पास जा रही हूँ। क्रीम बहुत बढ़िया है। मैं नीली क्रीम के साथ केक के ऊपर पर शाही गहने बनाऊंगी। ओह, और ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। समुद्र की लहर का रंग, बस अपनी उंगलियों को चाटते रहने का मन हो रहा है। हाँ, और अब थोड़ा बैंगनी। बस यह। अब थोड़ा और, एक बार और ब्लू, थोड़ा और। वाह। और अब मैं एक चेहरा बनाऊंगी। मैं क्रीम से इसके दांतों और भौं को भी बनाऊंगी। मैं उसके होंठ भी बनाऊंगी। वाह, ये सच में प्यारा है। और अब हम इसे खाना चाहिए। मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। नहीं, मैं इस तरह केक से सारी क्रीम चाट सकती हूँ। हाँ, स्वादिष्ट। और अब तुम यह लो। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेकअप वास्तव में तुम पर सूट करता है। अगली बार ऐसा मत करना। ओह, ये बच्चे। और मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, तो मैं केक को 2 भागों में बांट दूंगी। मैं इसे बीच से गोल से काट कर निकाल दूंगी। एकदम सही। ओह, मुझे लगता मैं और मास्टरपीस तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ गम का एक गोल टुकड़ा डालने जा रही हूँ। यह लंबा है। यह अच्छे से स्ट्रेच होता है।
चलो अब मैं इन सफेद पट्टियों को बिछाने जा रही हूँ और मैं इन्हें आपस में जोड़ रही हूँ और मेरे पास एक सुपर गम होगा। यह बेहतर है। मैं इसे बीच में रखूंगी और इसे दूसरे केक से ऊपर से ढक दूंगी। यह दिलचस्प निकला। मैं गम की इस विशाल गेंद को ले लेती हूँ और इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। मैं एक बड़ा गम पैनकेक बनाऊंगी और इसके साथ केक को कवर करूंगी। यह बहुत अच्छा निकला। हमें और सजाना होगा। इसका स्वाद अच्छा है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। गम केक तैयार है। ओह, एक सुपर केक है। सबसे सुंदर केक जो मैंने कभी देखा है। यहाँ से हम गम खींचते हैं और ये निकलता है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह मुझे दो, मुझे भी यह चाहिए। स्वादिष्ट। और मेरे पास एक चम्मच है और मुझे लगता है मैं यह केक खाऊंगी। इसमें स्ट्रॉबेरी और वनीला का स्वाद है। और बबल के बारे में क्या ख्याल है? मैं एक छोटा सा फुलाने की कोशिश करूंगी। ओह पेज, देखो इस बबल गम को। ओह, क्या तुमने इसे ज्यादा नहीं किया? ओह, मुझे उम्मीद है कि वह ठीक है। चलो उस केक को जल्दी खाते हैं। बहुत बढ़िया। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो। मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है।
सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ देखो। हाँ ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। वाह, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाओ, यह कितना स्ट्रेची है। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है।
लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूँगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों, इधर ध्यान दो। ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो। ओह, लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़ें। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ, बढ़िया।
ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाह कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता। दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना।
फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो बस, बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ। ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही, हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं। तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा।
ओ, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ, क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत, तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो। मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ, क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह, वाह, यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ।
जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। हाँ, ये बहुत सारे हैं। पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओह, या फिर शायद होती है। ओह, यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया। मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो। जैस, उससे दूर हो जाओ। पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक। इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट है? मेरे सामने ढेर को देखो। हाँ, सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप्स सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है, जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था, तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे इस स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटिन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। ओह नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, 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 चलो, कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। लाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। वाह, शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी। ओह, यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ,
लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। बहुत मजा आएगा, जैसे कि इसे एक बड़ी लाल लाख बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जैस, तुम पहली हो। ओह, क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या, जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जैस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। ओह, आखिरकार। सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह, यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ। उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह, क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है। लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी। जैसे कि उन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों ना बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। चलो, इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसी सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ। अपने हाथों से गमी वर्म खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची।
अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ ठीक है। हाँ अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ इस तरह से अच्छे से हाँ मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह,
ये किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है।
उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही है? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।